स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय आर्ट रूम। तो आज हम लोग अपनी रेनी सीजन की जो पेंटिंग्स हैं उसमें जो नेक्स्ट ड्राइंग बनाने जा रही हैं वह है आफ्टर द रेन। तो बारिश में नाचते हुए मोर की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज का आपका टॉपिक है कि बारिश में नाचता हुआ मोर, यानी कि बारिश के बाद जब आप मोर को नाचता हुआ देख रहे हैं, ऐसी एक ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं। तो आपके सामने ड्राइंग बनी हुई है, तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी ड्राइंग लेंगे और जो मोर है, मोर के लिए हम एक एरिया डिसाइड करेंगे। पहले मैंने एक गोला लगाकर मोर को बनाया और नीचे एस की शेप बड़ी सी ली है, जिससे कि उसका पेट और गर्दन की एक जो रिदम है वो हमारी ईज़िली बन जाए। तो आप लोग भी कुछ इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो इसके पंखों का फैलाव है उसका हम एक रफ एस्टिमेट ले लेंगे कि पूरी शीट पे कहाँ तक वो बनना चाहिए। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरी शीट पे अपने मोर को बनाना, कितना बड़ा बनेगा, कितनी शीट खाली रहेगी। और अब हम स्केच के साथ इसको फाइनल टच देना शुरू करेंगे या इसकी फाइनल ड्राइंग बनाएंगे। तो पहले भी आपको कह चुका हूँ कि अगर आप वाटर कलर कर रहे हैं तो आप इसे पेंसिल से ही पूरा करेंगे, और अगर आप क्रेयॉन्स कलर या प्लास्टिक क्रेयॉन्स कलर भर रहे हैं तो आप इसे स्केच के साथ बना सकते हैं। तो अब देखिए, जो ऐसा हमने लगाया था उससे इसकी गर्दन कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इसका पंख बना रहा हूँ। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा, चलिए पहले हम इसके मोर पंख के ऊपर जो सिर के ऊपर कलंगी होती है, जो इसका ताज है, हम उसे बना लेते हैं। मोर का पाँव, मोर के पाँव दूसरे पक्षियों के मुकाबले लंबे होते हैं और 3 या 4 उंगलियां उसमें हमें नज़र आती हैं, तो उन्हें हम बना रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरा पाँव बना लेते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मोर ने जैसे अपने पीछे वाला पार्ट थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है। अब जहाँ पर मोर के पंख जुड़े होते हैं वहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे से हमें पंख जैसे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम बना लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने एक गुच्छा यहाँ पर बना दिया, जिससे कि यहाँ से हमें मोर के पंखों को अलग अलग डायरेक्शन में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जो पहले हमने गोला लगाया था वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए उसको मैं पेंसिल से एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ ही मोर के पंख हमें नज़र आएंगे। और जो हमारा एक तरफ एक्स्ट्रा निकल गया था, अब हम देख सकते हैं कि जिस तरह मोर का हमारे दाईं तरफ जो है उस तरफ मोर के पंख हमें ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि वो हमारे नज़दीक हैं, और बाईं तरफ थोड़े कम दिखेंगे। तो उसी तरह गोले को हमें एडजस्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पर लाइनिंग लगा रहा हूँ। पहले आप पेंसिल से लगाएंगे ताकि आपको उनकी डायरेक्शन सही बने। सीधे स्केच के साथ ना लगाएं, गलती होने की संभावना बनी रहेगी। तो जिस तरह छाते की तिलियाँ होती हैं उसी तरह से बस सीधी हमने यहाँ बना दी है, और उनके बीच में हम मोर पंख बना रहे हैं। उस एक बड़ा गोला और उसके बीच में एक छोटा गोला। तो इसी तरह से आप अल्टरनेटिव वे में से बनाते जाएंगे। पहले लाइन में जहाँ बनाया तो दूसरी लाइन में उन दोनों के बीच के एरिया को लीजिए। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोर पंख बनेंगे और वो देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो इसी तरह से हम पूरे के पूरे जितना जो घेरा हमने बनाया है उस सब में ये मोर पंख बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल आसान है और इससे बहुत ही खूबसूरत मोर हमारा बने गया। देखिए, अभी से मोर के खुले हुए पंखों का आभास यहाँ आना शुरू हो गया है।
जहाँ पर आपको लगता है कि 3 हमारे ये बन जाने चाहिए गोले, वहाँ पर आप 3 बना लीजिए। जिस लाइन में 2 लगे हैं उस लाइन में 2 बनाइए। अब यहाँ खाली जगह है तो मैंने यहाँ एक और बना दिया, जबकि वो हमारे सीक्वेंस से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही अल्टरनेटिव वे में होंगे। अब इनमें हम कुछ डंडियाँ बना देंगे जो मोरपंखों की डंडियाँ हैं, और उनमें कुछ लाइनें लगाकर मोरपंख का आभास हम उसमें क्रिएट करेंगे। ये सब में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब में करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप क्रेयॉन्स कलर कर रहे हैं तो आप इसके लिए ब्लू और ग्रीन स्केच यूज़ कर लीजिए। और अगर आप वाटर कलर से करना चाहते हैं तो जब आप इसमें बैकग्राउंड में इसके कलर कर लें, उसके बाद लास्ट में आप स्केच के साथ इस पर इस तरह की लाइनिंग दें, तो आपके इसमें एक रियलिस्टिक टच आ जाएगा और देखने में और बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हम लाइनिंग लगा लेंगे कहीं कहीं, जिससे कि मोरपंखों का आभास भी यहाँ क्रिएट हो जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। मैं ब्लैक स्केच इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर दिखे। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा, आप इसके कलर स्केच का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में अगर आप प्लास्टिक क्रेयॉन्स या ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले इनका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप वाटर कलर या पोस्टर कलर से कर रहे हैं तो आप लास्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लगभग हमारे मोड़ ने आकार ले लिया है। अब हम इसका एक गहरा बना देंगे, तो उसके लिए हम स्केच पेन से टेढ़ी मेढ़ी लाइन इस पूरे जितने मोर हैं, मोरपंख है, इसके चारों तरफ खींचेंगे। क्योंकि जब भी हमें मोर नाचता हुआ दिखता है तो हमें उससे पीछे की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। तो मोरपंख इस तरह से अलग अलग नहीं होते, वो लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, तो वो एरिया ओपेक हो जाता है। तो उस ओपेक एरिया को हमें भरने के लिए हम इसके चारों तरफ एक गोला लगा देंगे। तो ये देखने में बिल्कुल मोर के घेरे के जैसे लगने लग जाएगा। और इसके अंदर आप अपना बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन के मिक्सिंग वाला कलर कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लीच इफेक्ट देके। तो देखिए ये नाचता हुआ मोर हमारा बन गया है। अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी बैकग्राउंड में और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ घास और पेड़ जैसी चीज़ें बनाई है और एक तरफ कोने पे मशरूम बनाए हैं, क्योंकि बारिश के बाद मशरूम का दिखना बहुत आम बात है। और हमारा टॉपिक है आफ्टर द रेन। तो आफ्टर द रेन अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें हो रही हैं, बंद होने वाली है, तो इसलिए थोड़े से बादलों से बारिश भी बना दी। और मोर के साथ साथ हमने एक दूसरा सिंबल भी दिया जो है मशरूम। तो मशरूम बनाने के लिए आप सबसे पहले हाफ सर्कल बनाएंगे। तो पहले मैं पंखों को थोड़ा टच दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हाफ सर्कल और उसके नीचे हमने उस पेड़ के तने की तरह लगा देंगे, तो मशरूम बहुत आराम से बन जाता है। ये देखिए कोने की जगह कुछ खाली थी, तो इसमें मशरूम को बनाकर हम अपनी कंपोजिशन को पूरा कर लेंगे। तो आपने भी देखा होगा कि मशरूम एक नहीं होते, एक साथ 2-3 उगते हैं, तो इसलिए हम भी यहाँ पर ग्रुप में बनाएंगे 3 मशरूम। मोर के सामने की जगह भी खाली है, आप यहाँ पर भी कोई स्नेल जैसी कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई मेंढक बना सकते हैं जो देखने में अच्छा लगे। कोई देखने वाले बच्चे का सिर हो सकता है। तो इस तरह से आप ये अपनी पूरी ड्राइंग पूरी करेंगे और इसमें अच्छे से खूबसूरत से कलर भरेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको आज की ड्राइंग ज़रूर पसंद आई होगी। हैव ए नाइस डे। ड्राइंग करते रहिए।